पंचायत समिति चुनावों की घोषणा होने के पश्चात गांव-गांव, गली मोहल्ले में अब एक ही चर्चा कि कौन बनेगा पंचायत समिति का सदस्य और पंचायत समिति का मुखिया। बिल्कुल इसी को लेकर हम पहुंचे हैं नई मंडी घड़साना के जोन नंबर 17 में और लगातार जो जन सैलाब उमड़ रहा है और जोन नंबर 17 से माकपा के प्रत्याशी शोभा सिंह जी ढिल्लो जो हमारे साथ मौजूद है, जो लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। शोभा जी, सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर आपका यहाँ पहुँचने के लिए। सर, चुनावी बिगुल बज चुका है और गांव-गांव में लगातार संपर्क किया जा रहा है, क्या प्लानिंग और क्या रणनीति अब? जी बिल्कुल, अभी चुनाव जैसे तय हुए, कल हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने हमारा टिकट जोन नंबर 17 से तय किया है और लगातार हम आम जन के अंदर जा रहे हैं और हमारा मुद्दा यही है, लगातार 10 सालों से विद्यार्थियों की जो भी मांग रही, सबसे पहले हमने विद्यार्थियों की जैसी भी मांग रही उसको घड़साना क्षेत्र में उठाने का प्रयास किया है। चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज का मामला हो, जो हमारे एरिया के गरीब विद्यार्थियों के लिए बड़ी बात है भी, यहाँ स्कूल सरकारी हैं लेकिन कॉलेज सरकारी नहीं है। और मेरा भी, मैं काफ़ी पीछे की कई दिन पहले अखबारों की कटिंगें देख रहा था, तो 2010 से हम इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, 11 साल हो गए। बाकी सिंचाई पानी का अहम मुद्दा है यहाँ किसानों के लिए, जो सिंचाई पानी का पीछे 2 महीने पहले आंदोलन हुआ। और दूसरा, जो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ दिल्ली में सड़कों पे हमारा किसान बैठा है, 750 के लगभग किसानों ने अपनी शहादत दी है। और कानून वापसी की घोषणा सरकार ने कर दी, लेकिन एमएसपी और जो लड़ने वाले किसानों पे मुकदमे हुए हैं उनको वापसी की, और जो भी आगे की मुआवजे की किसानों की मांग है वो लगातार सड़कों पे किसान है और ये आंदोलन पूरे देश में चल रहे हैं। यही हमारा मुद्दा है। अभी कांग्रेस बीजेपी की जो नीतियाँ हैं, जन विरोधी नीतियाँ, उनको नकारते हुए जनता बिल्कुल माकपा का जो तीसरा विकल्प है उसको लेके आई। बिल्कुल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आपको प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मुख्य तौर पर अगर इलाके जोन नंबर 17 की बात की जाए तो मुख्यतः जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को किस प्रकार से उसका निवारण किया जाएगा और प्रमुखता से कौन कौन सी बड़ी समस्याएं जो है वो इलाके में है? बड़ी समस्याएं विद्यार्थियों का जहाँ तक मामला है जी, उनके लिए तो सरकारी कॉलेज हमारे क्षेत्र में होना चाहिए। सरकारी कॉलेज नहीं है, गरीब विद्यार्थी हैं बेचारे, वो ज़्यादा फीस दे के प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ते हैं। एक तो सबसे बड़ा विद्यार्थियों के लिए ये मुद्दा है। और दूसरा नंबर, नौजवानों के लिए हमारे जो ग्राम पंचायत सत्र पे खेल के ग्राउंड नहीं है, लाइब्रेरियाँ नहीं है। हमारी एक ये भी डिमांड है भी, पंचायती राज में मैंने कुछ दिन पहले सुना था भी, पंचायती राज डिपार्टमेंट ये कह रहा है भी सरकारी लाइब्रेरी विद्यार्थियों के लिए हर पंचायत में होनी चाहिए। इस मुद्दे को मैं बड़ी गंभीरता के साथ ले रहा हूँ। आज हमारा नौजवान बाहर तैयारी करने जाता है, लाखों रुपए खर्च करता है। हमारे गांव में हर पंचायत हेडक्वार्टर पे जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय होना चाहिए, उसमें कंपटीशन की सारी किताबें होनी चाहिए ताकि गरीब विद्यार्थी वहाँ निःशुल्क अपनी पढ़ाई पढ़ सके। बाकी पंचायत स्तर पे खेल का ग्राउंड होना जरूरी है ताकि हमारा नौजवान जो नशे की तरफ जा रहा है, जहाँ नौजवान जो पढ़ रहा है तो उसको खेल में भी उसकी रुचि बढ़े। और दूसरा नंबर, नौजवानों के अलावा हमारे किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा, जो मैं पहले भी बता दिया, पानी का मुद्दा है। और अभी पानी के मुद्दे के साथ साथ जो दोनों सरकारें हैं, पीछे का जो हमारा मुद्दा था वो था, अभी पिछले दिनों 2 महीने से आप लोगों ने भी देखा है, सभी किसान मजदूर भाइयों ने पढ़ा है, अखबारों में लगातार आ रहा है, सेकंड फेज के अंदर 4 रिजर्वायर, 4 छोटे छोटे डैम जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है वो बनाने जा रही है। उनके लिए 1162 क्यूसेक नहरी पानी जो है वो रिजर्व करने की तैयारी इन्होंने की है। यहाँ का मंत्री बीडी कल्ला 1162 क्यूसेक पानी का प्रपोजल तैयार करके सेंटर सरकार, मोदी सरकार के पास जाता है, जिनका जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर का, और वो है जो 1350 करोड़ रुपए, 1275 करोड़ रुपए उन डैमों के लिए
देने की पूरी तैयारी में है और लगभग इनका ये प्रोजेक्ट है वो तैयार हो गया। अगर यहाँ का 1162 क्यूसेक पानी इन्होंने रिजर्व पूरे तरीके से फिक्स कर दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको बजट दे के आगे डैम बना दिए और सरकार का ये प्रपोजल है भी वहाँ हमें 2000 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है। अगर 2000 क्यूसेक पानी ये सेकंड फेज में हमारे एरिया का और ले गए तो हमारे पानी की पहले ही कमी है। जो सावणी की फसल है बिल्कुल नष्ट हो गई थी, हाड़ी की फसल है उसके अंदर सरकार ने कह दिया था आपको 2.5 बारी पानी मिलेगा, लेकिन धन्य है यहाँ के किसान जिन्होंने 10 दिनों तक सरकार से मुकाबला किया और बिना लाठी गोली चले शांतिपूर्ण आंदोलन भी चला, आंदोलन किसान जीता। आज आप देखोगे हाड़ी की फसल खड़ी है और मैं दावे के साथ कहता हूँ चाहे हमारी पार्टी का प्रधान बने ना बने, चाहे मैं चुनाव जीतूं ना जीतूं, लेकिन मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, लगातार किसानों के साथ खड़े रहे हैं, बिल्कुल डट के पूरा पानी जो है हाड़ी की फसल पकाने का जो हम पूरा काम करेंगे उसके लिए लड़ाई है वो लड़ेंगे। और जो आगे डैम बना के हमारे एरिया का पानी लेके कांग्रेस सरकार जा रही है और बीजेपी सरकार उसको बजट दे रही है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के नेता जहाँ बोल नहीं रहे, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हमारा एरिया नहीं रहेगा, अगर हमारे एरिया के किसान मर जाएगा तो हम वोट कहाँ मांगेंगे और वोट की राजनीति नहीं कर सकते। सबसे पहले हमारे पेट की लड़ाई है, हमारे क्षेत्र की लड़ाई है, उसके बाद में हमारी पार्टी है। पार्टियां तो फिर चलेगी, अपने तो यहीं रहना है, इस एरिया में रहना है, ये हमारी प्रमुखता से मांग है। और बाकी मोदी गवर्नमेंट ने सेंटर में जो कानून ला के किसानों के खिलाफ 1 साल तक किसानों ने सेंटर में संघर्ष किया, 750 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी और 80-80 साल के बुजुर्ग, चाहे वो माता थे, चाहे बुजुर्ग हमारे, चाहे लेडीज थे, चाहे जेंट्स थे, चाहे नौजवान थे, वो सड़कों पे डटे रहे। उसके बाद में उन्होंने 3 कानून लेने की वापसी की घोषणा की। अभी भी एमएसपी पे सरकार अड़ी हुई है, अभी भी हजारों लोगों पे एफआईआर सरकार ने दर्ज की है, जो उसकी भी मांग है हमारी। और दिल्ली में भी हम लगातार साथ थे, यहाँ से भी काफिलों के साथ जाते रहे हैं और हर एक नौजवान, जब तक दिल्ली की लड़ाई भी पूरी तरीके से हम जीत नहीं जाएंगे, बिल्कुल उनके साथ रहेंगे। चुनाव अपनी जगह है, लेकिन हमारी खेती किसानी, हमारे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, हमारे नौजवानों के लिए खेल, उनके लिए अच्छी कोचिंगों की व्यवस्था, इसके लिए लड़ना हमारा एक धर्म। बिल्कुल शोभा जी, आप संघर्षशील नेतृत्व के धनी रहे हो और मुख्य तौर पर माकपा ने आप पर दावेदारी जता दी है। अगर बालिका शिक्षा की बात की जाए तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आपकी जो फैमिली है और आप हैं जो, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट और समूचा परिवार जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट को से रहता है, और मुख्य तौर पर क्या आपकी प्लानिंग जो रहेगी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए? बिल्कुल, बालिका शिक्षा के लिए हमने लगातार, मैं एसएफआई स्टूडेंट यूनियन से 2010 में जुड़ा, आज 11 साल हो गए और हमारा संगठन ये कहता है भी हम लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं समझते। और लगातार हमारे यहाँ पे एक गर्ल्स स्कूल था 10th तक और उस स्कूल को इस सरकार ने कन्वर्ट करके उसको इंग्लिश मीडियम में कर दिया। हमने उसके लिए भी काफ़ी आवाज़ उठाई थी, लेकिन डिपार्टमेंट और सरकार का ये कहना था भी इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। हम कहते हैं अब इंग्लिश मीडियम और खोलो, स्कूल कॉलेज जितने भी होंगे विद्यार्थी उतना ही पढ़ेगा, स्कूल कॉलेज होने चाहिए। अगर आपके जाने के लिए स्कूल कॉलेज होगा, अच्छी वहाँ व्यवस्था होगी, विद्यार्थी अपने आप जाएगा। और अगर हमारा नौजवान, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, वो पढ़े, और ख़ास तौर से लड़कियों के लिए यहाँ अलग से स्कूल की व्यवस्था भी होनी चाहिए, वैसे हॉस्टल की व्यवस्थाएं, ऐसी व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए। उसके लिए हमारा लगातार पहले से प्रयास रहा है। और चुनाव के नतीजे जो भी आते हैं, चुनाव अगर हम जीते तो हम एक सदन में बैठने का हमें मौका मिलेगा, चाहे वो छोटे स्तर का ही है, वहाँ अपनी बात है उसको पूर्ण रूप से पहुँचाने का हम सरकार के और जो भी प्रशासनिक अमला जमला है उसके पास पहुंचाने का है, जो पूरा काम शोभा सिंह है वो करेगा। बिल्कुल, मुख्य तौर पर आप दृश्य भी देख सकते हैं कि समर्थन और सहयोग किस प्रकार से मिल रहा है। लोग जो है लगातार जो वोट है वो मांग रहे हैं और हाथों में झंडे जो है वो लिए हुए हैं। हमारे साथ लूणे खान जी, जो पूर्व पंचायत समिति डायरेक्टर रह चुके हैं और लगातार इलाके में सक्रिय जो भूमिका है वो निभाते हैं। शोभा जी दावेदारी जिता चुके हैं आपकी पार्टी से, किस प्रकार लोगों का सहयोग और समर्थन मिल रहा है? बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है। हमारी मुख्य मांग है सिंचाई, पानी और खाद की बहुत किल्लत है, डीएपी तो उसकी भी बहुत किल्लत है और बहुत किसान का सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल, युवाओं की बात की जाए तो युवाओं में भी काफी उत्साह जो है
वो देखने को मिल रहा है। हमारे साथ रोबिन जी मौजूद है। रोबिन जी, क्या कहना चाहेंगे? शोभा सिंह जी जो 17 नंबर जोन से है, ताल ठोक दी है, और युवाओं में किस प्रकार जोश देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, युवाओं के लिए शोभा सिंह जी ने जो यहाँ से जोन नंबर 17 से लड़ने का निर्णय लिया है, इसमें युवाओं में भी काफी उत्साह और जोश है। युवा जो है वो बिल्कुल इनका सहयोग करेंगे, क्योंकि शोभा सिंह जी युवाओं के और छात्रों नौजवानों का लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। इसके अलावा नौजवानों और किसानों के साथ भी डटे रहे हैं। तो युवाओं को भी मैं अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर इनका सहयोग है वो करना चाहिए। बिल्कुल, 12 दिसंबर को मतदान जो है वो होना तय हो चुका है। प्रथम चरण में नई मंडी गड़साना पंचायत समिति के चुनाव है। सर, तमाम आपके जोन के इलाके के जो भी जनता है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? तमाम जो हमारे वोटर भाई बहन, बुजुर्ग, नौजवान, विद्यार्थी साथी है, उनसे मेरी यही अपील रहेगी कि लगातार हमने विद्यार्थियों की, नौजवानों की, किसानों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, और ये एकमात्र मौका है। ये एकमात्र मौका होता है अपनी आवाज़ और संघर्ष को आगे लेके जाने का। और जनता बिल्कुल मतलब तुलना करेगी, और तुलना के बाद मुझे उम्मीद है बड़ी संख्या में जैसे समर्थन हमें मिल रहा है, और पूरा हमें भरोसा है भी बिल्कुल हमें शिखर तक यहाँ का वोटर एक एक भाई है वो लेके जाएगा। और सभी से मेरी हाथ जोड़ के यही निवेदन रहेगा भी, अगर हमने आपकी आवाज़ उठाई है और हम इसके लायक हैं, सभी कैंडिडेटों के अंदर एक बार तुलना जरूर करना। जब आप तुलना करोगे और आगे पीछे देखोगे तो किसान, विद्यार्थी, नौजवान की आवाज़ जहाँ से उठती नजर आएगी, तो अगर हम उसके हकदार हैं तो बिल्कुल हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए, ताकि हम हमारे जो इलाके की समस्या है उसको आगे तक लेके जाएं, उसको पूरे तरीके से उठाएं। और कहीं ना कहीं जो हमारे पे नौजवानों पे आजकल विश्वास जो हमारे किसान भाई, मजदूर भाई सभी करते हैं, उसको भी हम पूरा करने का जो काम है वो करें। बिल्कुल, प्रथम चरण 12 दिसंबर को चुनाव, और जोन नंबर 17 से युवा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्षशील नेता शोभा सिंह ढिल्लों ने ताल ठोक दी है। वहीं जनता अगर जीत तय करती है तो तमाम जो समस्याएं हैं उनका निवारण जो है प्रमुखता से जो है वो किया जाएगा। मैं, मेरे सहयोग विकास पारिक, DBK न्यूज, गड़साना।